श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर बीता हुआ वक्त आपको परेशान कर रहा है तो यही समय है, उसे भुला दो। अकेले रहने का आनंद सीख लो, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए साथ नहीं रहेगा। मतलबी लोगों को फ़ोन से नहीं बल्कि ज़िंदगी से भी डिलीट कर दो। चाहे घर के अंदर जी भर के रो लो, लेकिन दरवाज़ा हंसकर ही खोलना। आज के समय में खुद को जरा संभाल कर चलना, क्योंकि जगह जगह पर लोगों की सोच गिरी पड़ी है। जब चुप रहने वाला इंसान चीखने लग जाए तो समझ जाना कि हद पार हो चुकी है। वक्त और सांसें दौलत से भी ज़्यादा कीमती होती हैं। किसी भी इंसान की मदद करने के लिए धन की नहीं बल्कि एक अच्छे मन की ज़रूरत होती है। आजकल लोग पूरा भरोसा जीतकर भी तोड़ देते हैं। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह पर कैलकुलेटर होता है। वो हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि मुझे इससे कितना फ़ायदा होने वाला है। इस संसार में शरीफ बनने से काम नहीं चलता। आप जितना दबते हो, लोग आपको उतना ही दबाते हैं। आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है, इसीलिए इसे बेहतर बनाने के लिए कभी भी किसी से उम्मीद मत रखना। मुझे हर एक हकीकत पता है, बस मैं जानबूझकर चुप रहता हूँ। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और नासमझ इंसान की जुबान। जो इंसान किसी की भी नज़र में बुरा नहीं है तो समझ जाना वो चालाक है और वो किसी का सगा नहीं है। आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका वक्त है। जिसे भी दे रहे हैं सोच समझकर देना। मैंने एक बात नोटिस की है, जो सच्चा सीधा ईमानदार आदमी होता है उसकी इज्जत कोई नहीं करता, और जो झूठ बोलते हैं और बेईमानी करते हैं वो सबको अच्छा लगता है। पूरी ताकत लगा दो धन कमाने में, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है। आज के इस ज़माने में पता नहीं क्यों पहले की तरह कुछ अच्छा नहीं लगता। जितना हंसने की कोशिश करते हैं उतना ही ज़्यादा आंसू आने लगते हैं। ईमानदारी से रिश्ते निभाने वाले लोग अक्सर टूट जाया करते हैं। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कद्र करे। दूसरों की गलतियां तो सबको दिख जाती हैं, बात जब अपनी आती है तब लोग अंधे हो जाते हैं। थोड़ा धीरज रखो, क्योंकि हर दुख के बाद सुख का समय भी जरूर आता है। परवाह मत करो जमाने की, क्योंकि उसको आदत हो गई है सताने की। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं दाग ही लगते हैं। एक असली बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान ये है कि उसको अभिमान और अहंकार नहीं होता है। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसीलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद चलकर आएगा, कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा, और विवाद छोड़ दो तो संबंध को फायदा। उसी तरह व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल का क्या पता हमारे पास समय हो पर संबंध ना। कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मुझसे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ ना छूटे। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना। याद रखिए, तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदियाँ बहती हैं। समस्या हमारे जीवन में बिना किसी वजह से नहीं आती, उनका आना एक इशारा है।
कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलाव करना चाहिए। जिंदगी की सबसे अच्छी बात ये है कि हमेशा नहीं रहने वाली, ये एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगती है। दिन अच्छे हों या बुरे, दोनों बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसीलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, उसे ज़बरदस्ती पकड़ने से क्या। भले ही जीवन भर अकेले रहना, लेकिन ज़बरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखो, आजकल लोग जल्द ही पूछ लेते हैं कि तुमने क्या किया है हमारे लिए। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है। इस भीड़ भरी दुनिया में कोई आपका भी है। वक्त कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। थोड़ी बहुत कमियां भी ज़रूरी हैं। इंसान हो तो इंसान लगना भी ज़रूरी है। आप खुश हो, अच्छी बात है। आपकी वजह से कोई खुश है, ये सबसे अच्छी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको खुद ही आपके हालात बदलने होंगे। आप अपने आप से इतने मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई चीज़ आपके मन की शांति को भंग ना करे। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हट जाना ही बेहतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में किसे खोने के डर से जी रहे हो, जब इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो जाओ। परमेश्वर आपकी सभी चिंता और परेशानियों से बहुत बड़ा है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता।